दूसरा दिन शुरू होने वाला है। आज हम जानते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई विधाओं में चर्चा हो रही है और हम जानते हैं जैसे सुविधानुसार हमारे प्रोफेसर दूर दूर से भी आ रहे हैं। आज मुख्य विषय रहेगा नाटक पर चर्चा होगी और उसके साथ संस्कृति और दूसरी विधाओं पर भी थोड़ा थोड़ा इधर करके चर्चा होगी, लेकिन मुख्य रूप से नाटक में जो सांस्कृतिक परिदृश्य हिंदी साहित्य में नाटक हम जानते हैं बहुत पुरानी विधा है। भारतीय युग से नाटक की शुरुआत हुई थी और अब तक नाटक लिखे जा रहे हैं और उस पर हमें आज विद्वान के रूप में दो विशेष रूप से दो व्यक्ति हमारे सामने मौजूद है। अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर पी जे शिवकुमार जी, आप जानते हैं नाटक के क्षेत्र में केरल में ही नहीं दक्षिण भारत में ही नहीं, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ अपनी अच्छी भाषा के जरिए नाटक पर प्रभावित भाषण देने में या वक्तव्य देने में मशहूर है डॉक्टर शिवकुमार जी। और उसके साथ हमारे इस संगोष्ठी में उसकी शोभा बढ़ाते हुए उसको चार चांद लगाते हुए आशीष त्रिपाठी जी वो उसका मुख्य वक्तव्य भी देंगे और उसके साथ हमारे उषा कुमारी जी हैं जो हम जानते हैं हमारे महात्मा गांधी कॉलेज जो केरल का सबसे मशहूर कॉलेजों में एक है, वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्षा है। और साथ ही शाहजी जी अभी आ रहे हैं, निकट आ चुके हैं, वे एसएन कॉलेज कोल्लम के विभागाध्यक्ष हैं, वे भी उसमें शामिल हो रही है। और नीरजा मुझे लगता है वो अभी तक पहुँच नहीं होगी, हमारी छात्रा भी इसी कारण से मैंने नाम दिया, नीरजा जी भी आ रही है। और उसके साथ ही हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुजीत जी यहाँ पहुँचे हैं, वे भी हमारे साथ मंच पर नहीं तो हमारे साथ मौजूद हैं वे भी। और इस दूसरे दिन की शुभ शुरुआत की कामना करते हुए सबका मैं स्वागत करता हूँ और संचालन के लिए संचालिका को अनुरोध करता हूँ। सकर की हद है वहाँ तक की निशान रहे, चले चलो जहाँ तक ये आसमान रहे, ये क्या उड़ाए कदम और आ गई मंजिल, मसा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रही। सबको मेरा नमस्कार। यूनिवर्सिटी कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के सत्र में आप सबको स्वागत करती हूँ। सत्र का विषय है हिंदी नाटक सांस्कृतिक परिदृश्य। सत्र में पहले स्वतंत्रता के पूर्व के हिंदी नाटकों में सांस्कृतिक परिदृश्य पर चर्चा होगी और आगे स्वतंत्रता के बाद के हिंदी नाटकों में सांस्कृतिक परिदृश्य पर चर्चा होगी। अध्यक्ष के रूप में आज हमारे साथ उपस्थित हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पी जे शिवकुमार जी। उनको इस मंच पर बैठने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। मुख्य वक्ता के रूप में आशीष त्रिपाठी जी और उषा कुमारी बीजेडी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनको भी मंच पर बैठने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत भाषण के लिए डॉक्टर एस आर श्रीकला जी को भी आदर करती हूँ। सामंत सभागार में उपस्थित सबको मेरा प्रणाम। यूनिवर्सिटी कॉलेज हिंदी विभाग की ओर से आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन का 5वां सत्र का शुभारंभ हो रहा है। हिंदी नाटक सांस्कृतिक परिदृश्य इस विषय पर चर्चा होगी। इस सत्र के अध्यक्ष हैं डॉक्टर पी जे शिवकुमार जी। वे हमारे कॉलेज के हमारे डिपार्टमेंट के पूर्व विभाग अध्यक्ष हैं। वे हिंदी नाटक के बारे में हमसे बातें करेंगे। उनका प्रमुख कार्य
नाटकों में उन्होंने अनेक शोध कार्य भी किया है। उनकी कई रचनाएं भी प्रकाशित हो चुकी है, जैसे उपेंद्रनाथ अष्ट का नाटक आधुनिक हिंदी नाटक प्रगति और प्रयोग, हिंदी के प्रयोग नाटक आदि उनके योगदान है। अनुवाद के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे। वे अब केरल हिंदी प्रचार सभा के प्राचार्य के रूप में कार्यरत है। मैं तहे दिल से अपनी ओर से और हिंदी विभाग की ओर से उनका आदर के स्वागत करती हूँ। मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ आशीष त्रिपाठी जी पधारे हैं। कल डॉक्टर सुधा जी ने उनका परिचय कराया था। उन्होंने कविता में जो संस्कृति है उसके बारे में बहुत सारी बातें हमसे बताई थी। अब तो वे नाटक के बारे में बातें करेंगे। उनका शोध कार्य भी नाटकों पर संपन्न हुआ था। हिंदी नाटकों पर लोक रंग परंपराओं का प्रभाव यह उनके शोध कार्य का विषय था। मुझे पूरा विश्वास है इस सत्र को भी वे अपने भाषण से, अपने वक्तव्य से संबंध करेंगे। मैं तहे दिल से अपनी ओर से और हिंदी विभाग की ओर से सहर्ष आदर के साथ उनका स्वागत करती हूँ। इस सत्र में वक्ता के रूप में आए हैं तीनों व्यक्ति आगे हैं। एमजी कॉलेज के विभागाध्यक्षा डॉक्टर उषा कुमारी जी, डॉक्टर शाहजी और नीरजा, उनको भी मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ। और यहाँ उपस्थित मेरे प्राध्यापक बंधुओं, साथियों, छात्र छात्राओं को भी स्वागत करती हुई समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आप जानते हैं हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष शिव कुमार जी बहुत दिनों के बाद हमसे जुड़ रहे हैं। बीच बीच में आ तो रहे हैं, लेकिन औपचारिक रूप से बहुत दिनों के बाद हमारे बीच मौजूद हैं। और अध्यक्ष के रूप में उनका आदर करने के लिए मैं आशीष त्रिपाठी से विनती करता हूँ कि शॉल पहनाकर उनका आदर करें। और आदर स्वीकार करने के लिए शिव कुमार जी को भी सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद श्रीकला जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विमर्श पर अपना विचार प्रस्तुत करके साथ ही साथ विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर शिव कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। सबको मेरा नमस्कार। हमारे मेहमान बनारस हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी, एमजी कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उषा कुमारी, डॉक्टर शाहजी,
डॉक्टर नीरजा वे यहाँ पहुँचने वाले हैं। मेरे सामने उपस्थित प्रिय प्राध्यापक बंधु, छात्र छात्राओं और मेरे मित्र सुजीत, जब भी मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में आता हूँ मैं यही कहता आ रहा हूँ कि मेरे परिवार में, मेरे खानदान में मैं पुनः पहुँच चुका। कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज का हिंदी विभाग मेरे लिए दूसरा परिवार है, दूसरा परिवार रहा है और दूसरा परिवार ही रहे। इसलिए जब भी यहाँ आने का अवसर मिलता है मुझे बड़ा आनंद होता है। उसका कारण भी शायद आप जानते होंगे, मेरी पढ़ाई यहाँ हुई थी, मेरा प्राध्यापक जीवन के अंतिम वर्ष मैंने यहीं बिताए, तो इस कॉलेज से मेरा बहुत ही करीब का रिश्ता है। और अपने अध्यक्षीय भाषण शुरू करने से पहले मैं इस विभाग के कर्मठ अध्यक्ष मेरे मित्र डॉक्टर अशोक और विभाग के अन्य प्राध्यापक बंधुओं को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के एक त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया और विषय भी उन्होंने अच्छा स्वीकार किया। अशोक जी बता रहे थे कि मैं बिरले ही यहाँ आता हूँ। पिछले साल भी इसी सभागार में मैं आया था हिंदी पखवाड़ा के सिलसिले में। आप जब भी बुलाएंगे मैं आते रहेंगे, कोई शंका नहीं है, अगर मेरी तबीयत अच्छी हो तो। खैर, आज का ये सत्र जो है नाटक के संदर्भ में, स्वतंत्रता के पहले नाटक के संदर्भ में सांस्कृतिक परिदृश्य, यहाँ मुख्य भाषण देने के लिए हमारे मेहमान, जैसे मैंने पहले कहा, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय के आशीष त्रिपाठी उपस्थित हैं। इसलिए मैं एक लंबी भूमिका नाटक के बारे में तैयार करने के लिए, आपसे बताने के लिए साहस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भूमिका के तौर पर अध्यक्ष होने के नाते चंद शब्द बताए बिना भी रह नहीं सकते। तो संस्कृति जीवन जीने की तरीका आप जानते हैं, और संस्कृत में बताया गया है संस्क्रियते अनेना इति संस्कृति, अर्थात जिससे मनुष्य के जीवन का संस्कार होता है, उसकी शुद्धि होती है, वही संस्कार। और संस्कार कैसे बनता है? संस्कार परंपरा से ही बनता है। और ये परंपरा क्या है? हमारी परंपरा क्या है? भारत की परंपरा आर्ष भारत संस्कृति की है। तो ये आर्ष भारत क्या है? ऋषि मुनियों से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित या उनके द्वारा निर्दिष्ट की गई जीवनचर्या, वही संस्कृति। तो इसमें वैदिक संस्कृति का भी महत्व है। तो हमारे प्राचीन साहित्य, वैदिक साहित्य, पुराण, और इतिहास, रामायण महाभारत, 18 जो पुराण हैं, 108 जो उपनिषद हैं, 6 शास्त्र हैं, और उसके बाद अरण्यक हैं, उसके बाद अन्य संहिताएं हैं। इन सब में भारतीय संस्कृति की महत्ता निर्दिष्ट की गई है। बस हमें उसका पालन करना है। हम उसका पालन करते हैं या नहीं, ये अलग बात है। तो हमारी संस्कृति में ये ऋषि मुनियों द्वारा संस्थापित संस्कृति होने के कारण इसमें विश्व शांति की भावना अधिक है। आपने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम की विराट भावना भारतीय संस्कृति की नींव है।
ये महोपनिषद का वचन है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानातु वसुदेव कुटुंबकम। तो इस पूरे संसार को एक परिवार के रूप में, एक कुटुंब के रूप में देखने की जो कल्पना है वो कितना महत्वपूर्ण था। और इसलिए हजारों वर्षों के बाद भी हमारी संस्कृति उसके मूल रूप में जीवित है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत इस विश्व में केवल भारत की ही संस्कृति है, ऐसी बात नहीं है। मिस्र देश, असीरिया, यूनान, रोम, पाश्चात्य देश आदि की भी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी संस्कृतियां। और पाश्चात्य संस्कृति के बारे में मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। अंग्रेजी का एक नाटक है रोमियो एंड जूलियट, शेक्सपियर का नाटक है। उसमें शेक्सपियर ने कहा है कि व्हाट इज इन ए नाम, अर्थात एक नाम में क्या है। तो आगे भी है, इफ यू कॉल लोटस बाई एनी अदर नाम इट विल गिव यू द सेम सेंस, ऐसा कुछ है। हिंदी में है, एक नाम में क्या है। अगर आप किसी कमल को या एक कमल को किसी दूसरे नाम से पुकारेंगे तो वो उसकी जो महक है वो वही ही रहेगी। लेकिन हमारे 17वीं शताब्दी में जीवित एक पंडित हैं, उनका नाम है मित्र मिश्र। उन्होंने अपने वीर मित्रोदय नामक रचना में कहा है, नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्मसु भाग्य हेतु नाम नैव कीर्तिम लभते मनुष्य सदा प्रशस्तम खलु नाम कर्म। अर्थात हमारी संस्कृति में नाम का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में नाम का कुछ भी महत्व नहीं है ना। हम पिताजी कहते हैं, वे फादर को भी यू नाम कर, यू आर माई फादर कहेंगे, लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे। आज तो कहते नहीं हैं, वो अलग बात है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि संस्कृति के संबंध में अनेक परिभाषाएं हुई हैं। जैसे जातकर्ण्य ऋषि के मत में संस्कारों की संख्या 16 है, और अश्वनायन कृत ग्रीकीय सूत्र में संस्कारों की संख्या 10 है। और एक तीसरा महान है वैखानस कृत एक रचना है धर्म सूत्र, उसमें संस्कारों की संख्या 18 बताई गई है। तो ये संख्या जो भी हो उसमें बहुत सी बातें बताई गई हैं। एक बच्चे के जन्म के बाद 10वें दिन उसका नामकरण पिताजी द्वारा होता है। नाम देने के भी बारे में बहुत सी बातें उसमें बताई गई हैं। नाम 1 अक्षर का होना चाहिए, 2 अक्षर का होना चाहिए, 3 अक्षर का होना चाहिए। और सिर्फ बच्चे के नामकरण के बारे में ही नहीं है, बच्चियों के नामकरण के बारे में भी उसमें बताया गया है। उसमें बताया गया है कि बच्ची का नाम विषम संख्या में होनी चाहिए, अर्थात 3, 5, 7 ऐसे। और उनका नाम आकार अंत में अंत होने वाले नाम होना चाहिए। अनसूया, अनसु ऐसा नहीं है, अनसूया। तो कहने का मतलब है, हमको ऐसा लगेगा कि ये संस्कृति कि आज इतना महत्व क्यों है। इस सनातन शब्द को लेकर आज बड़ा वाद विवाद हो गया है राजनीतिक क्षेत्र में, वो अलग बात है। और हमारी संस्कृति की जो महत्ता है यही मैं बताना चाहता हूँ। तो नाटक के क्षेत्र में आऊँ तो नाटक अपने सीमित शब्दों में दृश्य कला, दृश्य काव्य, पंचम वेद के रूप में निर्दिष्ट नाटक का मुख्य लक्ष्य रंगमंच पर अभिनीत होना है। आप जानते हैं, रंगमंच पर अभिनीत होने में ही नाटक की सार्थकता।
हिंदी के प्रथम नाटक को लेकर वाद विवाद चलता था, अब भी हैं। कुछ लोग सेना उसको पहला नाटक मानते हैं, कुछ अन्य विद्वान रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ द्वारा रचित आनंद रघुनाथन को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं, कुछ साहित्य के इतिहास में है। लेकिन हिंदी का पहला अभिनय नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल, उसमें स्वयं भारतेंदु ने भी अभिनय किया था। शायद आशीष जी उसके बारे में अधिक बताएंगे। वो उसकी रचना ये खड़ीबोली में भी हुई थी, तो इसलिए अगर जानकी मंगल नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माने तो उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन हमारे विद्वान उसके लिए तैयार नहीं है, छोटे। तो संस्कृति के संबंध में भारतेंदु युग से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के पहले तक जितने भी नाटकों की रचना हुई है, कहने की आवश्यकता नहीं है, उसमें भारतीय संस्कृति का चित्रण भरपूर हुआ। भारतेंदु के अंधेर नगरी नाटक में उसका विचित्र रूप से चित्रण हुआ, अन्य नाटकों में भी, नील देवी आदि नाटकों में भी है। और भारतेंदु के बाद प्रसाद युग में ये संस्कृति का चित्रण उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। प्रसाद जी के समान हिंदी भारतीय संस्कृति और इतिहास का गहराई से अध्ययन करने वाला कोई साहित्यकार शायद विरले ही मिलेगा। हर्षवर्धन के काल से लेकर, पौराणिक काल से लेकर हर्षवर्धन के काल तक के इतिहास का, संस्कृति का विशद चित्रण उन्होंने अपने नाटकों में किया। यहाँ तक कि सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से भी उन्होंने भारतीय संस्कृति का बखान करवाया। तो अगर हम स्वतंत्रता से पहले के युग में रचित नाटकों में सांस्कृतिक परिदृश्य का हम अध्ययन करते हैं, तो प्रसाद जी के नाटकों को अध्ययन किए बिना हम रह नहीं सकते। उसके बाद प्रसादोत्तर युग में भी उपेंद्रनाथ और विष्णु प्रभाकर आदि अनेक नाटककार हैं जिन्होंने अपने नाटकों में भारतीय संस्कृति का चित्रण किया था। और आज के प्रसादोत्तर युग में हिंदी नाटकों की एक विशेषता यह है कि वो नाटक, हिंदी नाटक रंगमंच से अधिक जुड़ जाता है। उसमें उपेंद्रनाथ आशिकी के नाटकों का महत्व है। उन्होंने जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, कैद और उड़ान, ये सब स्वतंत्रता से पहले तक की रचनाएं हैं। और हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है एक रक्षा बंदर, उसमें भारतीय संस्कृति का गहराई से वर्णन हुआ। और गोविंद वल्लभ पंत के ऐतिहासिक नाटकों में भी सांस्कृतिक चित्रण भरपूर है। तो कहने का मतलब है हम स्वतंत्रता से पहले रचित नाटकों की चर्चा कर रहे हैं, अगले सत्र में स्वतंत्रता के बाद रचित नाटकों का उल्लेख होने वाला है, इसलिए मैं उस ओर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है कि हमारी संस्कृति जो है हमारे जीवन की अस्मिता है। तो संस्कृति को भूलकर साहित्यकार जीवन नहीं बिता सकता, साहित्यकार कोई रचना भी नहीं कर सकता, चाहे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो। इसलिए ही यहाँ विषय मैंने पहले कहा, इस प्रकार का एक विषय चुनने के लिए मैंने इसलिए साधुवाद दिया था कि संस्कृति के छोड़कर भारतीयों का कोई जीवन नहीं है। केवल भारतीयों का ही नहीं है, अन्य किसी भी देश के लिए, मिस्र देश के लिए उनकी संस्कृति जीवन से भी प्यारा है ना। तो संस्कृति का यही महत्व है जीवन में भी और साहित्य में। मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता क्योंकि आप हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य वक्ता आशीष
जी को सुनने के लिए लालायित हैं, मैं जानता हूँ। और मुझे अधिक सुन के आप बोर भी हो जाएंगे, ये भी मुझे पता है। धन्यवाद। अध्यक्षीय भाषण को डॉक्टर शिव कुमार जी को धन्यवाद अदा करती हूँ। आगे मुख्य